देखो एक क्वेश्चन है दूसरा नंबर। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बर्तन कैसा है, ये बर्तन अर्धगोले के आकार का है। इस टाइप से बर्तन है। ये देखो खोखला बर्तन है, जैसे कटोरा देखे हो ना, उस टाइप से ये बर्तन है। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये देखो इस बर्तन, ये देखो ये अर्धगोलाकार, यहां से यहां तक ये बर्तन हो गया। इसके ऊपर क्या किया गया है, एक बेलन रखा गया है। यहां से यहां तक क्या है, ये बेलन है। यहां से लेकर यहां तक ये बेलन है। अर्धगोले का व्यास दिया गया है। तो देखो जितना अर्धगोले का व्यास होगा, व्यास अर्धगोले का व्यास यहां से यहां तक की ये दूरी बता रहा है, यही ना व्यास है इसका, नीचे वाले का। तो जितना इसका व्यास होगा उतना बेलन का भी तो व्यास होगा। ये बेलन है ऊपर और नीचे अर्धगोला है। और इसकी टोटल ऊंचाई देखो, इसकी टोटल, ये जो बर्तन है ना, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर की। ये ऊंचाई 13 सेंटीमीटर क्या हो गया। और अर्धगोले का व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो इसका केंद्र होगा। तो जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर की। तो इधर 7 सेंटीमीटर की होगी और इधर भी 7 सेंटीमीटर की। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो यदि हम इसको नीचे त्रिज्या ऐसे खींचेंगे तो ये भी कितने की होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। जब ये यहां से यहां तक की दूरी 7 सेंटीमीटर की है तो जो ये बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, यहां से केवल यहां तक बेलन है, यहीं तक ना बेलन है। तो इधर देखो टोटल बर्तन हमारा 13 सेंटीमीटर का था, 7 सेंटीमीटर का नीचे अर्धगोलाकार है। तो बेलन की ऊंचाई केवल कितनी है, 13 में 7 घटा देंगे तो आ जाएगा ना। 13 में 7 घटाएंगे तो 7 6 13, 6 सेंटीमीटर की बेलन की ऊंचाई आ गई। अब यहां पे बेलन का व्यास बराबर होगा अर्धगोले के व्यास से। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये 14 व्यास है, ये भी क्या है, बेलन का भी 14 ही है। तब तो कटोरा के ऊपर ये अर्धगोलाकार कटोरा के ऊपर ये रुकेगा। यदि व्यास इसका ज्यादा रहेगा तो कटोरे को पूरी तरह से अपने अंदर ढक लेगा। यदि व्यास कम रहेगा तो क्या होगा, ये कटोरा पे बैठेगा ही नहीं, कटोरा के नीचे चला जाएगा। इसमें यदि बेलन का व्यास ज्यादा रहेगा तो कटोरा बेलन के अंदर चला जाएगा। यदि कटोरे का व्यास बेलन से क्या है, ज्यादा रहेगा, तब बेलन कटोरे के अंदर आ जाएगा। तो इनका जब व्यास बराबर रहेंगे तब तो ये एक दूसरे के ऊपर बैठेगा। तो जितना बेलन का व्यास होगा उतना अर्धगोले का व्यास होगा। तो इसका व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर क्या हो गया, त्रिज्या। अब क्या निकालना है इसमें, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बर्तन का बेलन की ऊंचाई निकाल लो पहले। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी आई है, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब बर्तन का
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर। सर क्या पूछे थे? हाँ तो देखो बर्तन का टोटल जब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे बर्तन का निकल जाएगा। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लो, यहाँ पे अब कितना बचेगा, आर भी ले सकते हैं कॉमन, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा एच प्लस आर बचेगा। अब इनका मान रख दो, 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, यहाँ पे एच कितना है, बेलन की ऊंचाई 6 है, प्लस आर कितना है इसका 7, ये हो जाएगा, ये देखो ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 गुणे 7 6, 7 और 6 जोड़ेंगे 13, 44 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौको 52 की 2 हासिल 5, 13 चौको 52 5 57 क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर।